जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ की क्लास में। टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस और आज ये अपनी 5वीं क्लास होगी और इस क्लास में प्रॉफिट लॉस का पूरा समापन किया जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज प्रॉफिट लॉस का पूरा क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। चलिएगा, जिस टाइप से हमने ख़त्म किया था क्लास को, वो उसी के 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सबको कि कैसे दें उत्तर। कहीं गलत कर जाते हैं, कहीं पे सही आ जाता है और कहीं पे गलत आ जाता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि हम लोग इस प्रश्न को क्या कहा है, कैसे निकालना है, वो पकड़ते नहीं हैं। पिछली क्लास में भी बताया था इस तरह का प्रश्न। आइएगा, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर अगले टाइप पर चलते हैं। देखो क्या कहा है, 240 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। पहले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जब विक्रय मूल्य के बराबर हो, और दूसरा प्रश्न इसी के सामने देखिए लिखा है 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों में अंतर है। 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कुछ भी दे सकता है। फिर 240 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दे सकता है। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, तो ये जितना लाभ हो या जितना हानि हो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इतने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कब? जब 240 वस्तुएं बेचा, तो मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 240 रुपए हो गया। तो आप खरीदे कितने का होंगे, 60 रुपए। जब 240 में बेचा तो 60 का फायदा हो गया, तो खरीदा कितने का, 180 का। यहाँ पे सीपी हमें निकालना पड़ जाता है। इस तरह के प्रश्न में हमें सीपी निकालना पड़ेगा। और सीपी निकलेगा कैसे, जितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा और जो वस्तुएं बेची गई हैं, हानि हो रहा होगा तो जोड़ लेते हैं, लाभ हो रहा होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए तो घटा देते हैं। तो घटा दिया, अब आ गया हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 60/180 गुणे 100। हल कर दीजिए, क्षेत्र का 18 3 और 100/3 को यानी 33.1/3% बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 33.1/3। इसको जब आप 3 से काटोगे तो ठीक है, समझ गए कि जब कभी भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया होगा तो आपको जितनी भी वस्तुएं बेचा है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और कितनी बेचा है वो हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ध्यान से पकड़ना, क्या कहा, जितने के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ वो हमारा हानि हुआ, वो हमारा लाभ या हानि बन जाएगा। और जो बेच रहे हैं वो हमारा विक्रय मूल्य रहेगा। हानि रहेगी तो जोड़ लेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, लाभ रहेगा तो घटा देंगे। लेकिन आ जाइए दूसरे प्रश्न पर, जब क्रय मूल्य के बराबर कितने, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहे तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो ये लाभ या हानि दिया रहेगा प्रश्न में, वही हमारा लाभ या हानि होगा। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 60 का ही होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 60 का होगा। लेकिन ये जो वस्तु बेच रहे थे, क्या कहा था, बेच रहे हैं 240। अब ये विक्रय मूल्य ना बन के इसको हम मान लेंगे क्या है हमारा ये सीपी। इसी को आप क्या बना लेना है, सीपी बना लेना है। बस यही इतना इस प्रश्न में अंतर है, यही इतना इस प्रश्न में अंतर है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो जितना दिया गया है लाभ वो हो गया और उसमें से घटा के क्रय मूल्य निकालेंगे। जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो जो लाभ या हानि है उसको लिख लेंगे और ये जो जितनी वस्तु बेच रहे हैं यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया 240। बस कुछ नहीं करना, 60 प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, 60/240 गुणे 100। 6 चौके 24, कट गया, 6 चौके 24 और 4 25 चौके 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। तो पिछली वाली जो क्लास थी, चौथी नंबर की क्लास, लास्ट में यही टाइप चल रहा था। तो इसी टाइप के हमने आपको 2 क्वेश्चन और करा दिए, जो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में सस्पेंस था वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाए। ठीक है, और अब आपका काम है कि इसी तरह से सेम प्रश्न लिख लीजिएगा, यहीं पे डिजिट चेंज कर लीजिएगा, 2 4 प्रश्न आप लगा लेंगे। जब 2 4 प्रश्न आप लगा लोगे, ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप प्रश्न में कोई बदलाव मत करना, केवल यहाँ पे नंबर ऐसे लिख लेना जो आपको काट सकते हो। ठीक है, बस इतने काम करना है। चलिएगा अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलिएगा अगला टाइप है, जब कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हम घटाएं और बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, कुछ सामान लिया, कल आपने उस सामान को 100 रुपए में लिया था, ठीक है, और आज गए तो उस सामान का आपका दाम क्या हुआ, घट गया है।
तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य भी घट गया और दुकानदार ने बेचा विक्रय मूल्य। जैसे देखिए अभी करवा चौथ आज है, ठीक है? तो इस समय सामान सारे महँगे हुए थे। जैसे जो साड़ी 500 की थी, वो दुकानदार इस समय 600 में बेच रहे होंगे, तो फ़ायदा ले रहे थे कि नहीं? तो 500 की साड़ी को दुकानदार ने 600 में बेचा, ₹100 का फ़ायदा लिया। अब त्योहार बीत गया, कल जाइएगा लेने, वही साड़ी आपको अब 400 में मिल रही है। वही साड़ी अब क्या हुआ, 400 में मिल रही है। तो दाम घट गया कि नहीं घट गया? दाम घट गया ना। अब आप उस साड़ी को 400 में खरीद के लाओ और फिर आप दूसरे को बेच दो, चाहे फ़ायदा लेकर बेचो, चाहे नुकसान लेकर बेचो, वो आपके ऊपर है। तो यही प्रश्न है कि कहा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर एक आदमी बेचता है, कोई वस्तु थी। अब वस्तु का दाम प्रारंभ में हम जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा 100% लेते हैं, तो वस्तु का दाम हम ले लिए, सीपी 100% था। कितना परसेंट था? 100% था। अब उसको बेच रहे हैं कितने प्रतिशत के लाभ पर? पहले 10% के लाभ पर, यानी कितने में बिकेगा? 110 पर बिकेगा। देखो दोनों तरफ परसेंटेज है, आप हटा सकते हो परसेंटेज को, कोई दिक्कत होगी नहीं। परसेंटेज चाहे लगा रहने दो, चाहे हटा दो, कोई परेशानी नहीं है इससे, ठीक है? तो एक आदमी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, सामान का दाम 100 था, साड़ी का दाम, अब दुकानदार ने उसको 10% लाभ लेकर बेच दिया, कितने में? ₹110 में बेच दिया। यदि दुकानदार को अगर वो सामान कम का मिला था, यही कहा कि यदि उसने वह वस्तु 20% कम में खरीदी होती, जो साड़ी दुकानदार ने ₹100 की ली थी, अगर उसको 20% कम में मिली होती, यानी 20 कम में मिला होता, अगर उसको वही सामान 20% कम पर मिला होता तो कितने मिलता? 80 में मिलता कि नहीं? जब उसको 80 में मिलता और दुकानदार, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुपया भी है, प्रतिशत भी है, 20% कम में खरीदा होता और ₹30 कम में बेचा होता, यानी कि ₹30 कम में बेचा होता, तब भी दुकानदार को 30% का लाभ प्राप्त करता, यानी ₹30 कम करने के बाद भी उसको 30% का लाभ प्राप्त होता। अब यहीं पे आप एक समय के लिए रुकिए, लास्ट का जो लाभ या हानि है, इसको निकाल लो, हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब ये 30% लाभ किस पर निकालेंगे? ये जो दूसरा वाला क्रय मूल्य है 80 वाला, इस पर निकालेंगे। इसका आप 30% निकाल लो। 80 का जब आप 30% निकालोगे मेरे भाई, तो कितना बनेगा? ₹24, यानी ₹24 बढ़ाकर, या आप ऐसे निकाल लो। देखो 80 का अब 30% के लाभ पर सामान बेचा जा रहा है, यानी 130 पर बिकेगा ना। 80 का 130% निकालोगे तो कितना आएगा? 13 अट्ठे 104, यानी साड़ी को कितने में बेचा? 110 की जगह कितने में बेच रहा है? ₹104 में। कब? जब वह ₹30 क्या किया था? कम कर दिया था। अब देखो विक्रय मूल्य में अंतर है कि नहीं है, पहले और बाद का? पहले 110 था, अब 100 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 6 का अंतर आ रहा है, क्यों? क्योंकि दुकानदार ने ₹30 क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो ये 6 यूनिट बराबर ₹30 के, तो 1 यूनिट बराबर 5 के आ गया। 1 यूनिट बराबर 5 के, तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। 100 गुणे 5 बराबर ₹500। 100 गुणे 5 बराबर ₹500। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? ₹500 हो गया। फिर से समझिएगा ध्यान से एकदम, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% हमने माना, प्रतिशत हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ है, कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 का खरीद के लाए, 10 लाभ, यानी 110 में बिका। फिर क्या कहा? 20% कम में खरीदें, तो जो वस्तु ₹100 की मिलती थी, 20 कम में खरीदा तो कितने की मिलेगी? 80 की मिलेगी। 80 की मिलेगी और ₹30 लाभ, ₹30 कम करके बेचा, तब भी 30% का लाभ हुआ। तो अभी उस ₹30 को हम छोड़ देते हैं। यहाँ लास्ट में देखें लाभ हुआ कि हानि हुआ। जितना लाभ या हानि होगा उसका दूसरे वाले क्रय मूल्य के साथ निकाल लिया। 30% का लाभ था, तो इस 80 का 130% निकाल लिया। 80 का 130, क्योंकि 100 पे लाभ होता है ना, तो 130 पे बिकी थी। 80 का 130 निकाल लिया तो ₹104 आ गया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹4 हो, 104 हो गया। पहले 110 की साड़ी बिकती थी, अब 104 की बिक रही। कमी कितने की आई? 6 की आई। और वो कमी क्यों आई? क्योंकि ₹30 कम किया गया था। ₹30 कम किया गया था, तो 6 बराबर 30 के, 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 100 की वैल्यू पूछा, 100 से गुणा कर दिया तो 500 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? ₹500 हो गया। चलिएगा एक प्रश्न इस पर और करते हैं, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न है, सेम उसी तरह से है, लगाने की कोशिश करिएगा एक बार। देखो एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु 20% कम में खरीदी हो और ₹80 कम में बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है।
वैसे ही करिएगा, सबसे पहले सीपी बना लीजिए और फिर एसपी बना लो। सीपी 100, तो पहला लाभ कितना है 20%, यानी 120 पर बेचा गया, 120 पर बेचा गया। अब उसके बाद कहा है 20% कम में खरीदा जाता। 20% कम का मतलब यानी 80 में मिलेगी। अगर वस्तु 80 में मिल रही है तो अभी इस रुपए को छोड़ दो, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिया गया है, 40% का लाभ, यानी 40% के लाभ पर बेची जाए। 80 का 40 चाहे निकाल के इसमें जोड़ो, या 80 का 140% सीधे निकाल लो। 80 का 140% आप निकालोगे तो 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है। यानी अब सामान कितने में बिक रहा है, 112 रुपए में बिक रहा है, 112। अब देखो विक्रय मूल्य में अंतर आया कि नहीं, पहले 120 था, अब कितना हो गया 112। ये कितने का अंतर आया, 8 का अंतर आया। ये 8 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 80 रुपए कम में बेची गई सामान, और ये 80 रुपए के बराबर हो जाएगा। 8 बराबर 80 के, तो 8 दहम्मा 80, 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के हो गया। तो सामान का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100 है, 100 में 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 1000 रुपए आपका वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। समझ गए। तो इसी तरह से आपके प्रश्न आते हैं, और इस बार एनटीपीसी में और ग्रुप डी में प्रश्न बहुत पूछा गया, रेलवे में, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है आने वाले पेपर में। तो समझ लीजिए हर जगह आपका प्रश्न मिलेगा, बस आप केवल और केवल क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इधर उधर टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। एक जगह रहिए, एक जगह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप विश्वास रखिए जहाँ से भी आप पढ़ोगे आपका सिलेक्शन होगा, बस लेकिन एक जगह आप स्थिर रह के पढ़ाई कर लीजिए, पक्का आपका मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 जगह हाथ पाँव मारोगे तो ना तो आप इधर के रह जाओगे ना तो उधर के। ये बात सत्य है कि आप 10 किताब लगाने से आपका नहीं होने वाला है। आप 10 किताब मत लगाओ, केवल आप एक किताब को 10 बार लगा के देखो, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई, वो आप में छलकने लगेगा कॉन्फिडेंस, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी आप एक किताब पकड़ लो, कोई भी एक कोचिंग जहाँ से भी आप पढ़े, जिस पर आपको भरोसा हो। हम ये नहीं कहते कि मुझे से पढ़ो, आपको जहाँ पे भी भरोसा हो, आप वहाँ पे पढ़ो। बस लेकिन एक जगह स्थिर रह के पढ़ो, क्योंकि अब पेपर की डेट रेलवे की प जानते ही हो, 25 नवंबर से शुरू है, उसके बाद आपका लगातार बैक टू बैक पेपर ही चलते रहेंगे। इसी में रेलवे होगा, उसके बाद ग्रुप जीडी होगा, फिर उसके बाद यूपी पुलिस आ जाएगा, फिर होते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है साथियों। तो पढ़ाई करते रहिए, और इधर-उधर टाइम मत वेस्ट कीजिए, इधर-उधर के चक्कर में कोई और यारी दोस्ती में कम कर दीजिए, चलिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से लगने वाले प्रश्न है। बहुत दिक्कत होती है सबको कि सर ये तरह के प्रश्न कैसे लगाएँगे। आओ एलिगेशन को सबसे पहले समझो, आप एलिगेशन कहाँ पे यूज़ करोगे। मान लीजिए 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर हैं, इसका दाम अलग मिलता है, इसका दाम अलग मिलता है। अब आप दुकान पे जाते हो कभी-कभी, कहते हो भैया अच्छा मान लीजिए हम दोनों सामान लें, तो कितने का ये पड़ेगा? जैसे इसका दाम बता दिए ₹5 और इसका दाम कह दिए कि ₹20। दुकानदार बताया, ठीक है? अच्छा अब उससे आप कहो कि भैया अगर हम ये दोनों सामानों लें, तो कुछ कम करोगे कि नहीं? उस हिसाब से देखो, इसका 5 इसका 20, 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो दुकानदार कहेगा अच्छा चलिए ठीक है, आप जब दोनों ले रहे हो, तो इसको ₹15 में हम आपको दे देंगे। कम किया कि नहीं किया? या ₹12 कह देगा तब, किया ना दाम कम? तो जो दोनों को मिला के दिया गया होता है, उसको हम हमेशा कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। एलिगेशन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसी तरीके से लगता है, और वहीं पे लगेगा जहाँ पे अलग-अलग दाम पता हो और दोनों का मिला के पता हो। ये मार्कर ₹5 का, ये मार्कर ₹20 का, दोनों का अलग-अलग दाम पता था। अगर आप अलग-अलग खरीदते तो 20 5 ₹25 आपको पड़ता। लेकिन तुरंत ही आपने कहा कि भैया मान लीजिए हम दोनों मार्कर ले रहे हैं, तब ये आप हमें कितने का दोगे? तो दुकानदार तुरंत कह देगा चलिए ठीक है, दोनों का मिला के आप हमें ₹12 दे दीजिए। तो हो गया ना दाम, उस तरह से कितने का पड़ता था? अलग आया था, अलग आता अलग-अलग लेके तो महँगा पड़ता। अब दोनों का मिला के आपको कितने में मिल गया? ₹12 में मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही है एलिगेशन, यही है एलिगेशन। तो जो दोनों का मिला के दिया होगा, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जहाँ हो, मिश्रण में होगा, औसत में होगा, आयु में होगा, जनसंख्या में होगा, कहीं पे भी होगा, एलिगेशन इसी से लगेगा। जो दोनों का मिला के दिया होगा उसको आपको बीच में रखना है। तो अब देखिए, आइए इस प्रश्न में, एक व्यक्ति के पास कितना चावल था? 2000 किलो चावल था, इससे कोई काम नहीं, अभी छोड़ दो, बाद में देखा जाए। इसका एक हिस्सा कितने पर बिका? 10% के लाभ पर। एक हिस्से को कितने पर बेचा? 10% के लाभ पर, यानी अलग वाला। पहला हिस्सा 10% के लाभ पर। फिर शेष जो कुछ बचा वो दूसरा हिस्सा हो गया।
दूसरा हिस्सा कितने पर गया? 16% के लाभ पर गया। कितने पर गया? 16% के लाभ पर गया। ठीक है, जिससे उसे कुल कितने का लाभ हुआ? 14.2%, यानी बीच का जो आ गया, बीच वाला दोनों का मिला के कितना है? 14.2 है। और एलिगेशन में आप हमेशा ध्यान रखना भैया, एक जो बीच वाला होगा एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। एलिगेशन में बीच वाला एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो अभी इसमें तो सारी कंडीशन लाभ लाभ की है। हो सकता है यहीं पे दे देता कि एक को 10% के लाभ पर, शेष को 16% के हानि पर बेचा, तो हानि पर बेचता तो माइनस करके रखते, तो इनका अंतर ले लीजिए। ऐसे डिफरेंस लेते हैं एलिगेशन में, जानते ही हैं। अब यहाँ पे जो अंतर आएगा ना, वो मात्रा का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? मात्रा, यानी क्वांटिटी का आ जाएगा कि किस अनुपात में कितना कितना हिस्सा दिया गया है। तो 16 में से 14 घटा दोगे तो 2 बचेगा, लेकिन 14.2 घटाना है तो 2.2 और घटा दो तो कितना आ गया? 1.8 आ गया। कितना आ गया? 1.8 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और इधर 14 में से 10 घटाओगे तो 4, और यहाँ पे 0.2 है तो 4.2 आ गया। ठीक है, 4.2 आ गया। अब इसका अनुपात काट दीजिए, दशमलव से दशमलव हटा दो, दशमलव से दशमलव हटा दो, 6 त्रिक 18, 6 सते 42। ये आ गई मात्रा वस्तु की कि 10% के लाभ पर कितना हिस्सा? 3 हिस्सा, और 16% के लाभ पर कितना हिस्सा? 7 हिस्सा। तो कुल मिला के 7 3 10, 10 हिस्सा बराबर 2000 के हो जाएगा, 10 हिस्सा बराबर 10,000 के। तो आपसे 10% के लाभ पर पूछा ना, 10% के लाभ पर कितनी वस्तु गई है? 3 हिस्सा गई है। तो अब यहां से आप पहले इसको जोड़ लो, 10 यूनिट, इसको हम यूनिट लिख दें, 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 2000 के। तो 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200 किलोग्राम चावल। तो कितना पूछा? 10% के लाभ पर ना कितने यूनिट गई? 3 यूनिट गई है, तो 3 से गुणा कर दो, 200 गुणे 3 बराबर 600 किलो। कितना चावल गया है? 10% के लाभ पर हम कितना चावल बेचा गया है? 600 किलोग्राम चावल बेचा गया। समझ गए भैया एलिगेशन कैसे लगाना है? सबसे पहले जो अलग अलग दिए उनको रखो, और जो दोनों का मिला के उसको बीच में रखो। क्रॉस त्रिया का माइनस करना है, जो जिसके नीचे आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं इस पर, आइएगा। चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, दूसरा प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 640 किलोग्राम चावल थे। उसने इसका एक भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग या दूसरा भाग 5% के हानि पर। अब यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं करना, लगाना वैसे है, लेकिन जो दोनों का अंतर लेते थे यहाँ पे जोड़ लेना। लाभ या हानि जब होता है अलग अलग, तो दोनों का अंतर क्या होता है? दोनों का योग के बराबर होता है। ठीक है, 5% की हानि पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। तो चावल की मात्रा का अनुपात बताइए जो उसने 5% हानि और 20% के लाभ पर बेचा हो। यानी अनुपात बताना है आपको, पहले 5% की लाभ पर बेची गई मात्रा का अनुपात और 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा का अनुपात, बस इतने करना है। तो अब पहले 5 का यहीं से देखो, पहले 5 का कहा था, हम पहले 5% हानि वाला लिख लेंगे। 5% की हानि पर कुछ सामान बेचा गया है और फिर 20% के लाभ पर बेचा गया है। इसको हम पहले क्यों कर लिए? क्योंकि अगर हम पहले 20 को लिखते फिर 5 को लिखते तो हमें उल्टा करके अनुपात का उत्तर देना पड़ता। तो जैसा प्रश्न पूछा था तो हम उसी हिसाब से पहले ही कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम पहले ही कर लिए। ठीक है, पहले 5% को लिख दिए फिर 20% को, और कुल मिला के हमें 15 का लाभ हुआ था। लो भैया 15 का, अब माइनस कर दो प्रेम से, ये प्लस में था और इन दोनों का अंतर ही लेते हैं, तो 20% के लाभ में से 15% का माइनस हो कितना है? 5% है। कितना है? 5% है। अब देखो भैया, ये 5% हानि पर था और ये 15, इन दोनों का जब अंतर लेते तो यहाँ भी माइनस, अंतर लिया तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 20% आ गया। कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक है साथी, अब ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये 1 अनुपाते जो 4 आया, ये मात्रा का अनुपात आया। 1 अनुपाते जो 4 आया, ये मात्रा का अनुपात आया। इसी अनुपात में चावल को क्या किया गया था? बेचा गया था। यही इस प्रश्न का हमारे आंसर है। अगर आपसे कहता कि बताओ 5% के हानि पर कितना चावल बेचा गया, तो आप जोड़ लेते 4 एक 5 बराबर 640 के, 5 बराबर 640 के, तो 5 से काट देते, 5 एक कम 5, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 4 5 8 40। तो 1 अनुपात बराबर 1 की ही वैल्यू पूछा था, तो कितना किलो? 128 किलो चावल बेचा जाता।
किलोग्राम में पूछता तो किलोग्राम में निकाल लिया, अनुपात में पूछा तो अनुपात में निकाल लिया। चलिएगा अगला टाइप और इस प्रश्न टॉपिक का लास्ट टाइप बेईमान। चलिएगा अगला टाइप है अशुद्ध वजन पर आधारित। अशुद्ध वजन का मतलब सामान कम या ज़्यादा तौले। देखो क्या होता है, जैसे व्यापारी लोग होते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि कोटेदार, सबसे ज़्यादा आप कोटेदारों के ऊपर ब्लेम लगाते हो कि 1 यूनिट राशन मिलता है, 5 किलो मिलता है, लेकिन उसको घर लाके तौलो तो 4.5 किलो ठहरेगा। तो कहते हैं कि डाँड़ी मार दिए, कम कर दिए, डाँड़ी मारना इसी को कहते हैं। वो आम बोलचाल की भाषा में डाँड़ी मारना कहते हैं, ठीक है? तो अब वहाँ से आपने तौला था 5 किलो, लेकिन घर लाके आपका ठहरता है, आप तौलोगे अपने तराजू से 4.5 किलो ही तौला। तो कम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपसे पैसा दुकानदार ने कितने का लिया? 5 किलो का लिया कोटेदार ने, ठीक है? तो उसको अब फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? देखो इसमें एक व्यापारी है अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे अभी आप किसी दुकान पे जाइए, कहिए भैया ये सामान कितने का है? कहेंगे कि ₹100 का है। ₹100 में हमें पड़ा है, हम ₹100 में ही आपको देंगे, क्योंकि आप मेरे बहुत अज़ीज़ मित्र हैं, ख़ास मित्र हैं। मैं आपसे कुछ फ़ायदा नहीं लूँगा, आप हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, आपसे फ़ायदा नहीं लूँगा, ठीक है? एकदम 100 का, कसम से कह रहे हैं 100 का पड़ा है, हम 100 का ही आपको दे देंगे। आप बड़े खुश, बहुत अच्छा दुकानदार, बहुत मानता है, 100 का कहा है, 100 का इसको मिला था, हमसे फ़ायदा नहीं लिया, ₹100 का दे दिया। लेकिन आपको क्या पता कि उसने खेला कहाँ किया? आपकी नज़र इधर-उधर गई, उसको 1 किलो तौलने की जगह 900 ग्राम तौल दिया। हो गया ना उसका फ़ायदा। जितना फ़ायदा आपसे लेना था पैसे में, उधर उसने ले लिया आपसे, ठीक है? तो वही चीज़ है कि 1 किलोग्राम तौलना था उसको, लेकिन तौला कितना? 700 ग्राम। तो उसे अब लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 300 ग्राम का लाभ हो गया। अब उसी पर उसका प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। आ जाइए, कैसे करोगे? जब इस तरह का प्रश्न आए, तो कितना कम तौला है? प्रतिशत लाभ हो, कम तौल की मात्रा, आप ऐसे याद रखो, कम तौल की मात्रा, कितना कम तौला है, अपान तौली गई मात्रा। अब 1 किलोग्राम पे नहीं निकालेंगे, जितना तौला है, क्योंकि जो पैसा उसने लगाया था, ₹100 जो लगाया था, उसका तो यहीं पे निकल आया ना क्रय मूल्य। तो जिस पर क्रय मूल्य निकल आता है, उसी सामान को नीचे रखते हैं, क्योंकि लाभ और हानि की तुलना हम क्रय मूल्य से करते हैं। तो तौल की मात्रा इंटू 100, ये सिंपल सा है, आप इसी से आराम से निकाल लेना। तो देखो तौलना उसको कितना था, 1 किलोग्राम तौलना था, 1 किलोग्राम कहा आपने तौलने के लिए, और आपको कमेंट करना है 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको आप कमेंट्स में करिएगा। बता दिए। अच्छा अब आपको करना है 1 पाव में कितना ग्राम होता है और कितना किलोग्राम होता है। दोनों चीज़। 1 पाव में कितना ग्राम होता है, कितना किलोग्राम होता है, इसका कमेंट्स आप करिएगा। चलो अच्छा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम आपसे आपने कहा कि भैया तौल दीजिए, लेकिन उसने कितना तौला? 700 ही ग्राम तौला। तो कितना कम तौला? कितना कम तौला? 700 मा माइनस कर लो इसे आप। 300 ग्राम क्या किया? कम तौला। 300 ग्राम क्या किया? कम तौला। जो कम तौला वही उसका प्रॉफ़िट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पैसा इसी पर ही निकाल लिया, 700 ग्राम पर ही। तो प्रतिशत लाभ बराबर कम तौल की मात्रा, नीचे तौली गई मात्रा और गुणे 100, गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। 3 का गुणा 100 से करोगे तो 300 हो गया बटे 7, प्रतिशत का लाभ हो गया। 7 से भाग कर दो, 7 चौके 28, 2 30, 20 बना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 20, 6। तो 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत। 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत क्या हो गया हमारा? उसको व्यापारी को फ़ायदा हो गया। 42 से 6/7% का क्या हो गया? व्यापारी को फ़ायदा हो गया। समझ गए साथी? तो इस तरह का प्रश्न बेईमान व्यापारी वाला अशुद्ध तौल की मात्रा में आपको ऐसे ही करना होगा कि कितना तौल कम तौल रहा उसको ऊपर लिखेंगे वही उसका लाभ हो जाएगा, और जितना तौला उसको नीचे इंटू 100% कर लेंगे आपका आ जाएगा। चलिएगा इसमें 1-2 प्रश्न और बनते हैं। 2 लास्ट प्रश्न हैं, एक बताएँगे और एक आपको होमवर्क का रहेगा, उसको कमेंट्स करना होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, एक पंसारी 15% लाभ पर चावल बेचता है और उस और बाजार के वजन से 20% कम वजन तौल का उपयोग करता है। मतलब कि लाभ तो पहले से भी ले रहा है, ₹100 के सामान को 115 में बेच रहा है, और साथ में वो क्या कर रहा है, जहाँ पे उसे 1 किलो तौलना था, वो 20% कम तौल दे रहा है। ये भी कर रहा है, दोनों तरफ से फ़ायदा ले रहा है। दोनों तरफ से फ़ायदा लेता है, तो उसका पूछा है कि आप बताइए कुल कितना लाभ हुआ? कुल कितना लाभ हुआ? ये बताना है आपको। आओ इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? आइए सिखाते हैं आपको। देखो
जैसे आप दुकान पे गए, 1 किलो चावल लिया, 1 किलो चावल में कितना होगा, 1000, मान लेते हैं 1000 ग्राम चावल, 1000 ग्राम चावल, वो मुझे मिला है, 1000 रुपये का मिला है उसे, ये तो खरीद के लाया। दु, दुकानदार क्या किया है, दुकानदार जो था वो बाजार गया, 1000 ग्राम यानी 1 किलो चावल खरीदा, और वो 1 किलो चावल उसे 1000 रुपये का पड़ता है। कितने का पड़ता है, पड़ा। अब आप दुकान पे गए, दुकान पे गए, कहा कि भैया आप मुझे चावल दे दो, तो वो क्या कर रहा है, जितना उसको 1 किलो आपने मांगा, तो 20% कम तौला उसने। क्या किया, 20% कम तौला। तो कितना तौलेगा, 1000 का 20 निकालोगे तो 200, यानी 200 ग्राम कम तौला। तौला कितना, इधर 800 तौला इधर, और वह आपको इधर भी फायदा ले रहा है, कितने का, 15% के लाभ पर बेच रहा है। 1000 का आप 15% निकाल लो, 1000 का आप 15% निकाल लो, कितना होगा, 150 रुपये होगा। कितना होगा, 150 रुपये, यानी इधर भी 15% का लाभ लिया, यानी 150 का फायदा लिया। तो 1000 का सामान 150 फायदा लेकर 1150 में बेचा। कितने में बेचा, 1150 रुपये में बेचा। तो वास्तव में उसको कुल कितने का फायदा हुआ, आप इसका अंतर ले लीजिए, आप इसका क्या ले लीजिए, अंतर ले लीजिए। कितना, 800 से 1150 कितना हो गया, 350 का फायदा हुआ। अब उसका पैसा तो यही निकल आया था, बटे 800 इंटू 100%। यही आपको करना है, यही आपको करना है। एक जीरो ये कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, या आप छोड़ दीजिए इधर वाला, दोनों इधर वाला ही काट दीजिए, कट गया। इधर बचा 350, 350 बटे 8, हल कर दीजिए मेरे भाई, आपका उत्तर हो जाएगा। चार दून देखो, दो से काटोगे, दो चौके 8, दो एक कम दो, दो सते 14, एक बचा, दो पंचे 10, फिर 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौके 16, एक बचा, 4 तीन 12, 43 आ गया। 43 है ऑप्शन में, 43.75। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 43.75% का उसे क्या होगा, फायदा होगा। दुकानदार था 1000 किलो, 1000 ग्राम खरीद के लाए 1000 रुपये का, और 20% कम तौला यानी 850 ग्राम, इधर भी 15% का फायदा लिया। तो कितने का फायदा हो गया उसका, 1150 रुपये में बेचा। कुल टोटल फायदा, इधर 800 ग्राम तौला, इधर 1150 का बेचा, तो 350 का फायदा हुआ। किस पर, 800 पर, इंटू 100 कर दिया। ठीक है साथी, चलिएगा, आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न है, उसको आप कमेंट्स में उसके आंसर जरूर दीजिए। सामने आपके सामने ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, और क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।